नमस्कार दोस्तों। क्या आप पुरानी बातों को सुनना पसंद करते हैं? पुरानी बातें जो बीत गई होती हैं और बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं, बिल्कुल 4-5-6 महीने पुरानी बात को, खास करके वो बातें, वो तथ्य अगर पॉलिटिकल है तो सुनने में थोड़ा मज़ा आता है। और मैं वही कुछ पुरानी बातों को लेकर के आया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शंस और उसके जीतने के फॉर्मूले के पीछे कितने लोगों का हाथ था। बहुत सारे लोगों का हाथ था, सभी लोग कहते हैं, सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन मैं सभी लोगों के बारे में ना जानकारी इकट्ठा कर सकता हूं और ना ही उनसे टाइम लेके बातचीत कर सकता हूं। लेकिन मैंने जिनसे बातचीत की और जो तथ्य वहाँ से पता चला, उसी के ऊपर मैं चर्चा करूँगा। आप सभी को पता है कि मार्च के सेकेंड वीक में रिज़ल्ट आ चुका था उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शंस का। बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। बीजेपी ने जीतने के लिए जो फॉर्मूला वहाँ तैयार किया था, काफ़ी पहले से उस पर एग्जीक्यूशन चल रहा था। लगभग बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए 5 हिस्सों में डिवाइड किया था। वहाँ 5 हिस्सों के अलग अलग प्रभारी बनाए गए थे। और एक बात और कि इस जीत में भाजपा की उत्तर प्रदेश के अंदर जीत में क्या बिहार कनेक्शन है? बिहार कनेक्शन की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिनसे लोग तो काफ़ी सारे हैं जीतने में, जिन्होंने बीजेपी को जीतने के लिए वहाँ पे मदद की अपने अलग अलग तरीके से, अपने अलग अलग कैलिबर्स से। लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से, महत्वपूर्ण पद पे बैठ के संगठनात्मक जो एक वैल्यू होता है उसके साथ जीत के परचम को फहराना और दोबारा सरकार वहाँ बनवाना, ये सभी का सम्मिलित प्रयास था। जितने भी लोग थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, जो भी इनके अधिकारी थे, जो भी अपर लेवल के नेता थे, सबका सम्मिलित और सामूहिक प्रयास था। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं सभी के पास जा नहीं सकता हूँ, सभी से बातचीत नहीं कर सकता हूँ, और जिनसे भी बातचीत करूँगा, जो तथ्य सामने निचोड़ आएगा वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि आखिर भाजपा की उत्तर प्रदेश की जीत में बिहार कनेक्शन क्या है। जी हाँ, बिहार कनेक्शन का नाम है डॉक्टर संजय चौरसिया, जो पटना जो बिहार की राजधानी है, वहाँ पे एक विधानसभा क्षेत्र है दीघा, वहाँ से विधायक हैं। डॉक्टर मैं इन्हें इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि हमारे नेता जो हैं कम पढ़े लिखे होते हैं और बहुत ज़्यादा हाईली एडुकेटेड नहीं होते हैं। तो डॉक्टर संजय चौरसिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पीएचडी किया हुआ है और बाय प्रोफेशन ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं और अभी भी ये पढ़ाने जाते हैं। तो एडुकेशन में ये हाईली एडुकेटेड हैं। इन्हें जिम्मा दिया गया ब्रज क्षेत्र का, और चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बीजेपी ने जीत के लिए उत्तर प्रदेश को 5 हिस्सों में बांटा था, जो 5 हिस्से इस प्रकार से हैं: पूर्वी उत्तर प्रदेश, अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड, ब्रज क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बीजेपी को ये लग रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर कि कहीं किसान आंदोलन की वजह से उनकी जीतने में उनको कठिनाई आए और शायद कहीं हार भी ना जाए। लेकिन संगठन की जो शक्ति होती है, संगठन में जो लोग जुड़े होते हैं, जो उनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग को संजय चौरसिया ने धरातल पे लाया और ब्रज क्षेत्र में इन्हें प्रभारी बनाया गया था। 65 विधानसभा क्षेत्रों में से इन्होंने 53 सीट पे जीत हासिल करके दिखाई। तो ये था भाजपा का उत्तर प्रदेश की जीत में बिहार कनेक्शन, डॉक्टर संजय चौरसिया। अब जब मैंने संजय चौरसिया जी से अनऑफिशियली बातचीत की, मुझे लगा कि अब वो तैयार नहीं थे ऑफिशियली इन सब चीज़ों में बात करने के लिए, तो प्रेशर देना भी उचित नहीं है। अनऑफिशियली जब बात की, मैंने पूछा कि आपने ये कैसे किया, तो बोले कि बहुत ही, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चीज़ था। हमारे ऑलरेडी विधायक तो थे ही, लेकिन फिर भी लोगों में कुछ जो पब्लिक है, जनता जनार्दन है, उनमें कुछ परेशानियां थीं। मैंने एक सिस्टम तैयार किया। सिस्टम में जो भी हमारे लोग हैं उनको पहले बतलाया, जो कंटेस्टेंट थे, हमारे विधायक थे, सिटिंग विधायक है, जिनको टिकट मिलना था, पहले मैंने बताया उनको कि भाई नो योर कंस्टिट्यूएंसी, आप अपने कंस्टिट्यूएंसी को जानो,
अपने क्षेत्र के बारे में सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए, आपकी जुबान पे होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी। जैसे आपके क्षेत्र में पॉपुलेशन कितना है, इसमें पुरुष कितने हैं, इसमें महिलाएं कितनी हैं, इसमें प्रौढ़ लोग कितने हैं, आपके क्षेत्र में स्कूल्स कितने हैं, कॉलेजेस कितने हैं, यूथ कितने हैं, कितने सारे क्लब्स हैं, क्या क्या परेशानियां हो रही हैं सरकार से, चूँकि रेगुलर सरकार हमारी है वहाँ पे 2017 से 2022 तक सरकार बीजेपी की ही थी। तो क्या परेशानी, उस परेशानी को कैसे वहाँ पे कम किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है। और सबसे बड़ी समस्या इनके साथ थी किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत का कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रभाव दिखता था। तो इन्होंने उस किसान आंदोलन में जो राकेश टिकैत जो एक सिंबल बन के उभरे थे, उनके प्रभाव को भी कम करना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो कहते हैं ना, लोहा को लोहा काटता है। तो इन्होंने भी वही किया जो जेपी ने किया था, इन्होंने भी वही किया जो एक वक्त पे जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इन्होंने भी वही किया जो इनिशियल स्टेज पे महात्मा गांधी ने किया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पब्लिक से डायरेक्टली अपनी टीम की मदद से जुड़ना शुरू किया, उनसे बातचीत शुरू किया और उनकी मन की बात था लेने की कोशिश की। और शायद यही एक गेम चेंजर साबित हुआ उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए। और शायद जो भी प्रभारी थे सबों ने ऐसा ही काम किया, तभी जीत हासिल हुई है। और यही कनेक्शन था भाजपा की जीत का उत्तर प्रदेश में, बिहार का। डॉक्टर संजीव चौरसिया। आखिर इतने दिनों के बाद इतनी पुरानी बात मैं आपके पास क्यों लेकर के आया हूँ, क्योंकि मुझे खुद ये जानकारी कुछ दिनों पहले पता चली थी। मुझे लगा कि ये बातें आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा जो उत्तर प्रदेश में जीती है, कहीं ना कहीं बिहार कनेक्शन है। बिहार कनेक्शन का दूसरा रूप आप ये समझिए कि बिहार उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है और कल्चर कस्टम सिमिलर है दोनों स्टेट के। बहुत सारे लोगों का रोटी बेटी का भी संबंध है दोनों स्टेट में। और ये एक तथ्य था जो मैंने आपके सामने प्रेषित किया है। जैसे जैसे जो भी जानकारी आएगी मैं आपके सामने लेता हूँगा। चूँकि ये बात काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, शायद आपको सुनने में बहुत अच्छा ना लगे, लेकिन जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, संगठन में इंटरेस्ट रखते हैं, संगठन को मूल समझते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, उनके लिए शायद एक अच्छी चीज़ हो सकती है। जैसा संजय जी ने हमें बतलाया कि कोई भी संगठन और कोई भी राजनीतिक दल तब तक बड़ा नहीं हो सकता है और फ्यूचर नहीं देख सकता जब तक उसके पीछे संगठन उसका मजबूत ना हो। और एक बहुत गूढ़ बात है कि संगठन अलग होता है। उनका कहने का मतलब ये था कि संगठन का कार्य बिल्कुल अलग होता है और सरकार चलाना बिल्कुल अलग होता है। संगठन सरकार में आने के लिए काम करती है। जब सरकार आ जाती है, सरकार जो मुखिया बनते हैं, जो मुख्यमंत्री बनते हैं, वो सरकार चलाते हैं, जिसमें संगठन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इस तरीके से ये बिहार का कनेक्शन था उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत का। धन्यवाद।